जितना आड़ा ये भाव है उतना आड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा ये भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है, मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा यदि थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। आपके जैसे ही मैं खिलखिला के हंस रहा था और ठाकों के मधुर आनंद मैं भी दस रहा था। मुझको भी ये दुनिया सुनहरी रूप जैसी लग रही थी और चारों ओर खुशियां सी प्रभा सी जग रही थी। फिर एक दिन एक माँ आई बिलखती मोद में और वह निश्चित एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अगड़ों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, सूखे होठों पर घाव की धाराएं पड़ गए थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक टक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और दबे स्वर में वो बंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो भारत माँ को ना पहचान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो भारत माँ को ना पहचान पाया। भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा। द्रोहियों के दुष्ट कर्मों पर हंसूंगा मैं नहीं, सरहदों से आ रहे सब पर हंसूंगा मैं नहीं। माफ करना मैं मुखौटा नहीं रख पाऊंगा और मैं इस बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा, और मैं इस बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत कैसा था उसकी एक झलक आपको सुनाता हूँ। विद्या वेदों में अपना भारत सदा प्रखर था, ऋषि महात्माओं से मोती जरा हुआ वो एक शिखर था। कभी यहाँ पर लक्ष्मीबाई और अनसुईया माई थी, कभी यहाँ पर स्वयं भवानी सीता बनकर आई थी। शेखर और सुभाष जी आकर देख आए अंगारे थे, तब संसार में यही चलन था, यही बात समाई थी। संपूर्ण स्त्री जातनी माताओं की अनुयायी थी। अब हम सब सद्भाव भुलाकर घर में कलेश कर बैठे हैं, भारत वंश की मिट्टी को मिलकर विदेश कर बैठे हैं, भारत वंश की मिट्टी को मिलकर विदेश कर बैठे हैं। परंपरा और संस्कार का चलन शुरू कर दो माते, फिर से मेरे भारत को विश्व गुरु कर दो माते, फिर से मेरे भारत को विश्व गुरु कर दो माते।